सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक बार फिर द यूनिवर्स ऑफ लर्निंग कॉन्सेप्ट क्रैकर में। तो मैं हूं शुभम। आज आ गया हूं फिर से क्लास 10 सीबीएसई की एक और क्लास के साथ, जिसमें हम बायो का पहला चैप्टर है और शायद से साइंस की बुक में 5th या 6th चैप्टर है। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं, है ना, मतलब रेस्पिरेशन। अब देखो, कुछ लोग सोचते हैं रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग सेम है। अगर आप भी ये सोचते हो तो एकदम गलत सोचते हो, ठीक है, एकदम गलत सोचते हो। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग है अलग अलग, ठीक है, दोनों चीज अलग अलग है। आप अगर सोचते थे कि एक है, कोई बात नहीं, होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था कि मैं भी दोनों को सेम ही समझता था। पर मैंने पढ़ा, रिसर्च करी, मेरे को पता चला अलग अलग होते हैं। देखो, ब्रीथिंग है ना, एक फिजिकल प्रोसेस है। आपकी नाक अंदर की तरफ ऑक्सीजन खींचती है और ऑक्सीजन बाहर आ जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। बस इतना ही है ब्रीथिंग प्रोसेस। रेस्पिरेशन प्रोसेस एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, मतलब कि वो पूरे शरीर में, मतलब कि केमिकल के इससे होता है। अब रेस्पिरेशन हम आगे पढ़ेंगे अगली वीडियोस में। बहुत बड़ा प्रोसेस है कि ऑक्सीजन अंदर जाती है, फिर ग्लूकोज टूटता है, एटीपी में एनर्जी बनती है। तो आज हम इनके बीच में लड़ाई कराने वाले हैं, इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, लिखते हैं। इसको मिटा देता हूँ मैं, है ना। ये है हमारा बी फॉर ब्रीथिंग, ठीक है, बी फॉर ब्रीथिंग, और आर फॉर रेस्पिरेशन। दोनों के बीच में डाल दी दीवार, ठीक है। बी फॉर ब्रीथिंग, आर फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। अब पढ़ते हैं। देखो, ब्रीथिंग जो है ना, ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, फिजिकल प्रोसेस है। और जो रेस्पिरेशन है वो एक बायो केमिकल प्रोसेस है। जैसा कि मैंने बताया था, उसमें केमिकल का यूज भी होता है, ठीक है। मतलब कि अंदर जाता है, ग्लूकोज से एटीपी में टूटता है, ये सब, ठीक है। और देखो, जो ये है ना ब्रीथिंग, इसमें नो एंजाइम इंक्लूडेड, इसमें कोई भी एंजाइम इंक्लूड नहीं होता। और इसमें लार्ज नंबर ऑफ, एनो मतलब नंबर, ठीक है, ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स इंक्लूड होते हैं, क्योंकि एंजाइम्स ये तो तोड़ते हैं ग्लूकोज को एटीपी में। तो इतना समझ में आया, फिजिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस, एक में एंजाइम होते हैं, एक में नहीं होते, ठीक है। अब देखो, ये जो ब्रीथिंग है ना, ये सिर्फ कुछ ऑर्गन तक रहती है, मतलब कि नाक से लंग और लंग से वापस नाक, ठीक है, ठीक है। समझ आया, समझ आया। तो आगे करते हैं, ठीक है। देखो, ये जो होता है ब्रीथिंग, ये सिर्फ कुछ ऑर्गन में लिखने की जरूरत नहीं है इसको, ये बहुत छोटा टॉपिक है, मतलब कि ये बहुत पॉइंट ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, पर फिर भी लिखते हैं। मतलब कि मैं बता देता हूँ, लिख लेना। ब्रीथिंग जो होता है ना, ब्रीथिंग में कुछ ही ऑर्गन्स का यूज होता है, जबकि रेस्पिरेशन में हर एक सेल तक ऑक्सीजन जाती है, हर एक सेल तक, बॉडी के हर एक छोटे से छोटे सेल तक ऑक्सीजन जाती है। उनके अंदर ही तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। एक लाइन तो सबको याद होगी 9th की, ये लाइन सबको याद होती है, सबको भाई, सबको। मेरी क्लास में भी एक से एक बेकार बच्चे को याद थी, जो बच्चा फेल हुआ उसको भी याद थी ये लाइन, कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि वो ग्लूकोज को एटीपी में तोड़ देता है, जिससे क्या एनर्जी मिलती है हमको, है ना। इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है, क्लास 9 में पढ़ लिया होगा। अब देखो, इसमें नो एनर्जी इज रिलीज, इसमें ना कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती ब्रीथिंग में, और इसमें एनर्जी इज रिलीज। देखो, एक ट्रिक बताऊं आपको इसकी एक सीसी ट्रिक डिफरेंशिएट करने की। ज्यादातर मतलब मैं सब में नहीं बोल रहा, ज्यादातर जो होते हैं ना,
उसमें ना एक का उल्टा हो जाता है, इधर फिजिकल है, इधर बायोकेमिकल हो गया, इधर नो एंजाइम्स है, इधर लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स है, इधर नो एनर्जी रिलीज है, तो इधर एनर्जी रिलीज है। ज्यादा टाइम ना अपोजिट हो जाता है डिफरेंशिएट में, और कुछ नहीं होता। सीसी ट्रिक है, याद रखना, ठीक है, बहुत काम आएगी। अगर आपने एक साइड के याद कर लिया और आपको पता है उनका उल्टा क्या है तो लिख दोगे, फटाफट लिख दोगे, बस एक साइड का याद करो, दूसरी साइड को फटाफट लिख दोगे, ठीक है। और इसमें देखो, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होती। ये है दुश्मन, उल्टा एनर्जी यूज कर लेता है। ये तो एनर्जी रिलीज कर रहा है, अच्छा है भाई हमारे लिए। ये एनर्जी रिलीज भी नहीं करता, ऊपर से एनर्जी यूज कर लेता है। पर कोई बात नहीं, इसके बिना हम बचेंगे थोड़ी नहीं, जिंदा थोड़ी नहीं रहेंगे इसके बिना भी। अब देखो ये जो है ना ब्रीथिंग, हमारा ब्रीथिंग, ये एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब आउटसाइड दी सेल, सेल के बाहर होता है, ठीक है, ये होता है सेल के बाहर। और ये है इंट्रा सेल्यूलर, मतलब इन द सेल, इनसाइड द सेल, ये सेल के अंदर होता है। मैंने अभी कहा था ना कि सारे सेल में होगा, सारे एक से एक सेल तक जाएगा, ठीक है। तो बस ये इतना ही था। अभी आपको एक बार डेफिनेशन बता देता हूँ, ठीक है, डेफिनेशन बता देता हूँ रेस्पिरेशन की। इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ये लिख ही दिया होगा, समझ आ गया होगा। बहुत आसान है ये वाला क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द टाइम आ जाता है डिफरेंशिएट करने वाला इन दोनों में, क्योंकि काफी बच्चे इसको एक समझते हैं ना, इसलिए बस देखो ये रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन के लिए फिर से आर लिख देता हूँ। रेस्पिरेशन मतलब कि मानो एक ऑर्गेनिज्म है, ये है हमारा फिर से एक बार इसका नाम दे देते हैं हम चिंटू लाल, ठीक है, चिंटू लाल या फिर चिंटू ही कह लेते हैं, चिंटू। ये है हमारा चिंटू, ठीक है, चिंटू अपना दोस्त, ठीक है। अब देखो इसने ऑक्सीजन ली, मतलब इसने ब्रीथिंग करी, अब स्टार्ट होती है रेस्पिरेशन। ये है उसका सेल, ये एक ऑर्गेनिज्म है, पूरा चिंटू लाल एक ऑर्गेनिज्म ही तो है। सेल के अंदर ऑक्सीजन जाएगी, और ये है सेल के अंदर कुछ ऐसे ही होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया, ये है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी जाएगी। और फिर क्या होता है जो ग्लूकोज, जो हमने क्या कहते हैं ग्लूकोज हमारे पास है ना अंदर बॉडी में, वो ग्लूकोज क्या होता है, उस ग्लूकोज को तोड़ दिया जाता है, और क्या बनाते हैं उस ग्लूकोज से तोड़ के एनर्जी। तो इसकी डेफिनेशन बस इतनी सी ही है, ठीक है। और एनर्जी किस फॉर्म में जनरेट होती है? एनर्जी होती है हमारी एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म तो पता ही होगी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एटीपी में जनरेट होती है एनर्जी। अब इसकी डेफिनेशन भी समझा दी, एक बार बता देता हूँ। प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म break down glucose into energy in their cell in the form of ATP is called respiration, ठीक है, is called respiration। बस समझ आ गया। जो कि और एक और बात बता देता हूँ, ये जो रेस्पिरेशन है ना, रेस्पिरेशन ये बाकी सारे लाइफ प्रोसेसेस के लिए, बाकी सारे जो लाइफ प्रोसेस होते हैं उसके लिए एसेंशियल है। ये नहीं होगा मतलब कि अगर कोई एक भी ना हो ना सारे लाइफ प्रोसेस में से, तो हम जिंदा नहीं रह सकते। मानो एक्सक्रीशन नहीं हो रहा तो नाइट्रोजनस टॉक्सिक वेस्ट अंदर रहेगा, मर जाएंगे, हमको वो खत्म कर देगा, ठीक है। अगर मानो ब्रीथिंग नहीं हो रही, एनर्जी नहीं बनेगी, फिर भी मर जाएंगे। मानो न्यूट्रिशन नहीं हो रहा, एनर्जी नहीं बनेगी, फिर भी, ठीक है, न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं होगा, फिर भी मर जाएंगे। बस सारे लाइफ प्रोसेस जरूरी हैं, जब भी हम जिंदा रहेंगे। ऑर्गेनिज्म के लिए सारे लाइफ प्रोसेस जरूरी हैं। तो ये टॉपिक हो चुका है यहीं पर खत्म। अब अगर आपको थोड़ा सा भी मजा आया हो पढ़ने में, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है, बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है।
तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर खत्म। अब मिलेंगे आगे की और इंटरेस्टिंग वीडियोज में।